हेलो एवरीवन, आज है 6 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 1% का फॉल आया है, 1% का आज बाजार खुलते ही। आज अगर हम देखें तो निफ्टी में गिरावट नहीं है बाजार में, लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट है। स्मॉल कैप मिड कैप की भी जम की पिटाई आज हो रही है और बैंकिंग शेयर में कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है। धीरे धीरे नंबर्स आना स्टार्ट हो रहे हैं और उसी को लेकर अगर आप देखोगे तो कुछ बाजार के वर्डिक्स भी आ रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर भी नंबर आए जो कि उतने खराब नहीं है, लेकिन फिर भी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 34 रुपये का शेयर है, 1% का फॉल है। एक महीने में ये 3% की गिरावट है। हालांकि हायर लेवल से गिरावट ज़्यादा है। पिछला हफ्ता बाजार के लिए अच्छा था, तो ये भी थोड़ा बहुत शांत हुआ, लेकिन तेज़ी नहीं थी उतनी बड़ी, लेकिन शांत हुआ ज़रूर। लेकिन आज खुलते ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ये हफ्ता देखते हैं कि बाजार के लिए कैसा रहेगा। पिछला हफ्ता कंपेटिटिवली अच्छा रहा, ये हफ्ते की शुरुआत देखा जाए तो एक्चुअली में स्मॉल कैप मिड कैप के लिए अच्छी तो नहीं हुई है। एक साल में देखो तो लगातार ये गिरा है, कहीं पर नहीं रुका। अगर कोशिश भी करी थी तो भी गिरा, कोशिश भी करी तो भी गिरा। उसके बाद तो अटेम्प्ट बहुत छोटे हुए हैं, मुश्किल से 3 4 5% की तेजी वाले ही अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन हर बार वो वहां से गिरा है, वो भी बहुत बड़ी गिरावट के साथ। तो कहीं पर भी कोई सपोर्ट लेवल अभी के लिए तो नज़र नहीं आ रहा इस कंपनी को लेकर। 5 साल की अगर हम बात करने जाए तो 5 साल में ग्राफ इंटरेस्टिंग है। मेजर फॉल से गुजरा, बड़ी तेजी आई, दोबारा फॉल से गुजर रहा है। देखो ग्राफ अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी जब गिरावट आई थी 42 रुपीज़ से गिर कर ये आया था 14 रुपीज़ पर। तो ये कितने साल की गिरावट, ये 1.5 साल गिरा था, ये 1.5 साल की गिरावट थी। अभी अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं इसका गिरावट का ग्राफ ऑब्जर्व करूँ तो दिसंबर से लेकर है ये, तो ऑलरेडी 1 साल तो हो चुका है, ठीक है, इस गिरावट का ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। अब देखते हैं कि और कितने महीने ये गिरावट दिखाता है, लेकिन जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर नज़र आता है वो 25 और 30 रुपए के आसपास एटलीस्ट कोई सपोर्ट या फिर बेस यहाँ पर बनना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। अभी हाल फिलहाल में जो डेटा निकल कर आए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इनके अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन अपडेट्स आई है नॉर्मल काइंड ऑफ, कि यहाँ पर अपडेट्स कुछ निकल कर कि बैंक रिपोर्टेड डबल डिजिट ग्रोथ इन डिपॉजिट्स एंड स्टेडी इंक्रीज इन इट्स लोन बुक। देखो धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ऑल दो डिसबर्समेंट सो स्लाइट डिक्लाइन कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स। डिसबर्समेंट थोड़े बहुत कम हुए हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टोटल डिपॉजिट है वो 16% इंक्रीज हुआ पिछले साल के मुकाबले, जो कि 34,500 करोड़ के आसपास रहे, जो कि पिछले साल इसी मतलब पिछले साल अगर आप देखोगे तो 29,700 करोड़ के आसपास थे यहाँ पर। अगर आप इनका कासा रेशियो देखोगे, लेंडर्स का जो कासा होता है करंट अकाउंट सेविंग, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जो कि इंडिकेटर होता है लो कॉस्ट डिपॉजिट ग्रोथ, तो वो 15% से बढ़ा है इनका, 15% से बढ़ा है। 8,655 करोड़ के आसपास रहा, जो कि 7,555 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो इंडिकेट करता है कि भैया इनका कंट्रीब्यूशन देखो तो वो पॉजिटिव है यहाँ पर। इतना ही नहीं, बैंक का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 88% है, जो कि डिक्लाइन फ्रॉम 94% प्रीवियस क्वार्टर, तो उसके मुकाबले डिक्लाइन यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि रिटेल लोन अगर आप देखो यहाँ पर तो वो 10% से ग्रो करे हैं। 30,465 करोड़ रहे, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 27,745 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। बैंक की असेट्स क्वालिटी भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी शोड सम प्रेशर, एनपीए बढ़े हैं इनके 2.70% अप फ्रॉम 2.5% इन प्रीवियस क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर 2.10%। तो देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है कि इनके एनपीए यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। मतलब कि सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भैया कंपनी के मार्जिन पे दबाव पड़ेगा इसके चलते, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा यहाँ पर। और डिसबर्समेंट भी अगर आप देखोगे तो वो भी कम हुआ है। डिसबर्समेंट अगर आप देखो तो 6% कम हुआ है यहाँ पर, 5,400 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,675 मतलब करोड़ का था, तो कम डिसबर्समेंट करा है। तो ये जो नंबर्स है वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर नहीं है। हाँ, 2 3 नंबर्स अगर मैं जो मेन खराब नंबर जो मेरे हिसाब से वो डिसबर्समेंट का है और एनपी वाला नंबर है। बाकी सब में ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है।
तो देखा जाए तो नंबर्स अगर आप देखो तो ये एवरेज नंबर है और मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करता। और यही वजह है कि आज हमें खुलते ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखे थे तो 27 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स अभी यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। 63 रुपीज़ के लेवल से गिर कर आया है ये, और 13.5 रुपये का लो भी दिखा चुका है ये। मार्केट कैप इसका 6,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख चुका है। ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ के लेवल से आया है नीचे, और 52 वीक्स का लो जो है वो 32 रुपये का है, जो कि अपने लो के आसपास अभी ये देखने को मिल रहा है। उतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर तो सस्ता है, 5.73 का इसका पी रेशियो है। लेकिन आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर नंबर्स उस तरीके से नहीं आए तो ये जो पी रेशियो है वो बढ़ता भी नज़र आ सकता है, तब शायद आपको सस्ता ना लगेगा। हालांकि कंपनी जो है, बैंक जो है वो डिविडेंड अच्छा पे कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पिछले साल भी इसने 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड पे आउट करा है, 1 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे के आसपास कुछ है, लेकिन अच्छा डिविडेंड पे आउट है, कम से कम 40 रुपये के या फिर 35 रुपये के शेयर के लिहाज से। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स के बारे में देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे प्रॉफिट वाइज। रेवेन्यू वाइज देखो अच्छा है, देखो रेवेन्यू तो इनका बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, रेवेन्यू बढ़ा है। वो लास्ट क्वार्टर में भी 1,820 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, लेकिन प्रॉफिट घट के 233 करोड़ हो गया, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि इससे पहले के साल में सितंबर में जहां रेवेन्यू 1,580 करोड़ का था लेकिन प्रॉफिट था 327 करोड़, यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट घटा। क्यों? क्योंकि एनपीए बांट रहे हैं, लोन रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, दिक्कत है ये। और ये किसी भी बैंक के लिए ये दिक्कत हो सकती है। और जहाँ तक बात करनी जाए शेयर होल्डिंग के बारे में तो प्रमोटर ऐसा है नहीं, यहाँ पर 3.68% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.82% डोमेस्टिक के पास है, 20.63 एफआईसी के पास। हालांकि सितंबर का पैटर्न है ये, दिसंबर का इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि गिरावट दिसंबर क्वार्टर में भी बड़ी देखने को मिली है हमें। रिटेल की होल्डिंग देखा जाए तो 30.99% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 41.89% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो उतना एक्साइटिंग नहीं है। रीज़न ये है कि रिटेल की होल्डिंग लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्च तक सिर्फ 13.5% का स्टेक लेकर बैठे थे, सिर्फ 13.5% का स्टेक, ठीक है, 3 क्वार्टर में वही रिटेल इन्वेस्टर 13.5% से 31% पर आ गए। आप समझ रहे हो क्या रहा है? ज़्यादातर क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के पास जा रही है। इंस्टीट्यूशंस बिकवाली भी कर रहे हैं, बड़ी बिकवाली कर रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन नहीं होता किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी में। ओवरऑल जो नंबर्स भी इसके निकल कर आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और अभी के लिए कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन देखो मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में, अब देखो इसका जो वनवास इससे पहले भी जब इसका हुआ था तो 1.5 साल का वनवास था इसका, 42 रुपीज़ से 13 पर आया था ये। बाद में उसने ऐसी तेज़ी दिखाई कि भैया सबके मुँह बंद कर दिए। अभी इसका 1 साल से वनवास चल रहा है, अभी शायद कुछ महीने और इनको काटने हैं इस वनवास में, लेकिन धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि रिकवरी यहाँ पर बननी चाहिए। टाइम लगेगा, 6-7 महीने बाद से लगेगा या फिर कुछ और भी लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना चाहिए, बेस बनना चाहिए, वो इनिशियल लेवल 25 से 30 रुपये का है। अगेन देखो यार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पकड़ा पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।